नमस्कार दोस्तों। आज आज हम एक अत्यंत विचित्र और विचलित करने वाली स्थिति पर विचार करेंगे। जी। एक ऐसा महान योद्धा जिसने बड़े बड़े युद्ध जीते हों, उस अजेय योद्धा की जीवन संगिनी की सहसा मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु किसी भयंकर अस्त्र के प्रहार से नहीं होती। बिल्कुल नहीं, किसी विष या किसी असाध्य रोग से भी नहीं। उसकी मृत्यु होती है आकाश से गिरे एक फूल से। एक कोमल पुष्पमाला के स्पर्श मात्र से। मेरा अर्थ है, यह सुनने में किसी परिहास जैसा प्रतीत होता है ना, एक आकस्मिक घटना जो अतार्किक लगती है। परंतु यह परिहास बिल्कुल नहीं है। देखिए, यह भारतीय साहित्य की सबसे मर्मस्पर्शी और शोक संतप्त कृतियों में से एक है। जी, सत्य कहा आपने। यह केवल एक मृत्यु का विवरण नहीं है, यह जीवन की क्षण भंगुरता का सबसे कठोर सत्य है। और इस सत्य को महाकाव्य रघुवंशम में उकेरने वाले हैं संस्कृत साहित्य के शिरोमणि महाकवि कालिदास। रघुवंशम अर्थात वही इक्ष्वाकु वंश जिसमें आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतरित हुए थे। बिल्कुल वही वंश। और आज हम बात कर रहे हैं सम्राट रघु के महान पुत्र राजकुमार अज और विदर्भ नरेश की भगिनी राजकुमारी इंदुमती की गाथा की। एक ऐसा प्रेमाख्यान जो सच में हमें यह सोचने पर विवश कर देता है कि नियति जब जब अपना क्रूर खेल रचती है तो वो यह नहीं देखती कि सामने खड़ा मनुष्य कितना महान है या उनका प्रेम कितना पवित्र है। नियति के समक्ष सब विवश हैं। किंतु मेरे मन में यह प्रश्न निरंतर कौंध रहा है कि एक फूल किसी के प्राण कैसे ले सकता है। मेरा तात्पर्य है, क्या कालिदास केवल रूपकों में बात कर रहे थे? यही तो इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। हम उस फूल और उस हृदय विदारक मृत्यु तक अवश्य पहुंचेंगे, परंतु उस मृत्यु के भयावह विडंबना को समझने के लिए हमें पहले उस जीवन की भव्यता को समझना होगा। हमें उस युग में जाना होगा जब सूर्यवंश का प्रताप अपने चरम पर था। तो चलिए दोस्तों, सीधे उसी युग में प्रवेश करते हैं। सम्राट रघु का शासनकाल अपनी पूर्ण भव्यता में था और उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए राजकुमार अज का उदय हो रहा था। उनके विषय में जो विवरण मिलता है वो अत्यंत चकित करने वाला है। उन्हें पिता से केवल राज सिंहासन ही नहीं मिला था, अपितु उन्हें प्राप्त हुई थी अजेय युद्ध कला और धर्म की अटल शिक्षा। सही कहा। यदि मैं उन्हें उनके व्यक्तित्व को समझने का यत्न करूं तो क्या वो एक ऐसे अस्त्र के समान थे जो म्यान में अत्यंत शांत और सुंदर प्रतीत होता है, जी, परंतु युद्ध भूमि में उतरते ही प्रलय ला सकता है, एक शांत सागर की भांति जिसमें शक्ति और गहराई दोनों हैं। यह उपमा उनके चरित्र को बिल्कुल सटीक रूप से परिभाषित करती है। देखिए, अजातशत्रु का व्यक्तित्व किसी उन्मादी या अहंकारी योद्धा का नहीं था। कालिदास ने उन्हें अत्यंत संयमित, सौम्य और ऋषि तुल्य बताया है। उनके भीतर एक महान योद्धा का पराक्रम अवश्य था, परंतु उनके आचरण में एक निर्मल शांति निवास करती थी, अर्थात शक्ति और विनम्रता का एक दुर्लभ संगम। बिल्कुल। उनकी वाणी में मिठास थी और व्यवहार में एक राजा की गरिमा थी। एक शासक के रूप में उनकी यही विशेषता उन्हें संपूर्ण आर्यावर्त में अजेय बनाती थी। और यह प्रकृति का नियम है कि जब विधाता ऐसे अद्वितीय नायक का निर्माण करता है तो नायिका भी वैसी ही सर्वगुण संपन्न होनी चाहिए। सत्यवचन। और दूर विदर्भ देश में एक ऐसा ही चंद्रमुखी सौंदर्य आकार ले रहा था, राजकुमारी इंदुमती, जिनकी कांति शारद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा की भांति शांत और शीतल थी। उनके सौंदर्य की ख्याति तो वायु के समान पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। परंतु क्या वे केवल रूपवती थीं? नहीं, उनका सौंदर्य, उनके शील, उनकी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और उनकी अद्वितीय विनम्रता का प्रतिबिंब था। वाह, विदर्भा नरेश की अत्यंत प्रिय भागिनी थी। जी, और जब उनके विवाह का समय आया तो उनके भाता ने एक साधारण विवाह के स्थान पर स्वयंवर का आयोजन करने का महान निर्णय लिया। स्वयंवर, दोस्तों, यह केवल एक वैवाहिक समारोह नहीं था, यह तत्कालीन भारतवर्ष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनैतिक घटनाक्रम था। बिल्कुल था। मुझे यहीं पर थोड़ा संदेह होता है। हम प्राचीन कथाओं में स्वयंवर के विषय में बहुत सुनते हैं, परंतु यथार्थ में यह कितना भयानक रहा होगा। भयानक और अत्यंत तनावपूर्ण। जरा सोचिए,
संपूर्ण आर्यावर्त के सबसे शक्तिशाली, अहंकारी और अजेय राजा एक ही स्थान पर एकत्रित हैं। सभी दंभ और अस्त्रपूर्वक हैं। अपने दलदल और शस्त्रों के साथ। हाँ, और एक अकेली राजकुमारी को उन सब के सामने जाकर उन्हें एक एक करके अस्वीकार करना है। क्या ये खुलेआम शत्रुता मोल लेने जैसा नहीं है? आपका संदेह बिल्कुल उचित है। एक अस्वीकृति किसी भी समय युद्ध में बदल सकती थी। वहां उपस्थित हर राजा यह मानकर बैठा था कि वह सर्वश्रेष्ठ है। और इंदुमती केवल उसी का वर्णन करेगी। सही कहा। जब इंदुमती हाथों में सुगंधित जायामाला लेकर उस विशाल और भव्य सभा भवन में प्रवेश करती हैं, तो वहां का वातावरण किसी रणभूमि से कम नहीं था। बाप रे, पूर्ण शांति रही होगी। पूर्ण शांति, परंतु वह शांति किसी भयंकर तूफान के आने से पूर्व की होती है। प्रत्येक राजा के हृदय में आशा और शंका का भीषण द्वंद्व विचल रहा था। और इंदुमती उस तूफान के बीच से निर्भय होकर गुजर रही थी। यह दृश्य ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी, उनके साथ उनकी परिचारिका सुनंदा चल रही थी। सुनंदा, मुझे लगता है उनका कार्य भी केवल एक दासी का नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं, वे एक अत्यंत चतुर कूटनीतिज्ञ और अद्भुत वक्ता थीं। वे इंदुमती को प्रत्येक राजा के वंश, पराक्रम और राज्य की शक्ति का विवरण दे रही थीं। अर्थात एक मार्गदर्शक की भांति। हाँ, इंदुमती एक एक करके उन श्रेष्ठ पुरुषों के सम्मुख जाती हैं, सुनंदा परिचय कराती हैं और इंदुमती अत्यंत सौम्यता परंतु दृढ़ता से उन्हें अस्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। सोचकर ही उन राजाओं के अहंकार की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। कालिदास ने इस दृश्य का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन किया है। वे लिखते हैं कि जैसे जैसे इंदुमती आगे बढ़ती थी, पीछे छूट गए राजाओं के मुख पर अंधकार छा जाता था। अंधकार? जी, जैसे रात में जलती हुई मशाल के आगे निकल जाने पर पीछे के भवन घोर अंधकार में डूब जाते हैं। क्या उपमा है, अद्भुत। बड़े बड़े महारथी जिन्होंने युद्ध भूमि में कभी पराजय नहीं देखी थी, वे इंदुमती के एक अस्वीकार से भीतर तक खंडित हो रहे थे। ये सच में एक अत्यंत क्रूर परंतु सत्य परीक्षा थी। यह केवल रूप या धन का चयन नहीं था। यह एक आत्मा द्वारा दूसरी आत्मा को पहचानने का क्षण था। और फिर वह क्षण आता है जिसने समय की गति को मानो रोक दिया। इंदुमती के चरण एक सिंहासन के सम्मुख जाकर सहसा थितक जाते हैं। अयोध्या के राजकुमार आजा के सम्मुख। जी, उनकी दृष्टि आजा पर जाकर ठहर जाती है। आजा का वह असाधारण तेज और उनके नेत्रों में बसी वह सहज विनम्रता। इंदुमती उन्हें देखती ही रह जाती हैं। सुनंदा उनके महान इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करती हैं, परंतु इंदुमती के लिए अब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें अपना गंतव्य मिल गया था। वे एक मंद मुस्कान के साथ आगे बढ़ती हैं और अपने हाथों की वो जयमाला राजकुमार अजा के गले में डाल देती हैं। और उस एक पल में उस तनावपूर्ण वातावरण में जो सन्नाटा था वो टूट जाता है। उल्लास और जय जयकार होने लगती है। जी, परंतु इसके साथ ही एक दूसरा भाव भी वहां जन्म लेता है। ईर्ष्या। बिल्कुल। जो राजा अस्वीकृत हुए थे वे ईर्ष्या और अपमान की अग्नि में जलने लगे। उनका दंभ आहत हुआ था। ये तो होना ही था। अहंकार से भरे हुए राजा अपनी पराजय इतनी सहजता से कैसे स्वीकार कर लेते। और इसका परिणाम यह हुआ कि जब अजा और इंदुमती विवाह के पश्चात अयोध्या लौट रहे थे, तो मार्ग में उन अनपराजित राजाओं ने मिलकर अजा पर प्राणघातक आक्रमण कर दिया। ये तो सीधे सीधे युद्ध का आमंत्रण था। इंदुमती को तो उन्होंने पा लिया, परंतु अब उन्हें बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। परंतु वे राजा अजा की वास्तविक शक्ति से पूर्णतः अनभिज्ञ थे। उन्होंने अजा की सौम्यता को उनकी दुर्बलता समझ लिया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सबसे बड़ी भूल। अजा ने अकेले ही अपने अद्भुत युद्ध कौशल और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से उन सभी राजाओं की विशाल सेनाओं को धूल चटा दी। अकेले ही? जी, उन्हें जीवित छोड़ दिया, परंतु उनका दर्प पूरी तरह चूर चूर कर दिया। अजा ने सिद्ध कर दिया कि इंदुमती ने केवल एक सुंदर मुख का नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा का चयन किया है। अद्भुत पराक्रम। और इस विजय के पश्चात जब वे दोनों अयोध्या पहुंचे तो मानो एक स्वर्ण युग का आरंभ हो गया। सम्राट रघु ने प्रसन्न होकर राजपाट अजा को सौंप दिया और स्वयं संन्यास ले लिया।
अजा और इंदुमती का जीवन अत्यंत सुखद व्यतीत होने लगा। अयोध्या के राजमहल में सरयू के तट पर उनके प्रेम की गाथाएं गूंजने लगी। और इसी अगाध प्रेम के मध्य उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है। दशरथ। जी, दशरथ। यह जन्म भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। यही बालक आगे चलकर अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट बना, जिसके घर स्वयं साक्षात नारायण श्री राम के रूप में अवतरित हुए। सही कहा। इंदुमती का मातृत्व उनके सौंदर्य को और भी निखरता जा रहा था। राजा अज का निष्कंटक राज्य, इंदुमती जैसी जीवन संगिनी और दशरथ जैसा पुत्र। उनका जीवन सर्वोच्च शिखर पर था। वहां दुख, पीड़ा या वियोग की कोई परछाई तक नहीं थी। सब कुछ पूर्ण था। परंतु क्या पूर्णता ही पतन का आमंत्रण होती है? क्या विधाता मनुष्य को असीम सुख केवल इसलिए देता है ताकि उसे छीनने पर दुख की अथाह गहराई का अनुभव कराया जा सके? यह एक अत्यंत जटिल प्रश्न है, जिसका उत्तर उस आकस्मिक घटना में छिपा है। दोस्तों, एक अत्यंत शांत और सुहावना दिन था। अयोध्या का राजमहल अपनी पूरी भव्यता में शांत था। अजा और इंदुमती राजमहल के सुंदर उपवन में विचरण कर रहे थे। चारों ओर खिले हुए फूलों की सुगंध थी। वायु में एक मधुर शीतलता थी। दोनों एक दूसरे के सानिध्य में पूरी तरह खोए हुए थे। किंतु तभी आकाश से एक अत्यंत रहस्यमयी वस्तु नीचे की ओर गिरती है। एक ऐसी आकस्मिक घटना जिसने इस अमर सुखद गाथा को पल भर में भस्म कर दिया। वह दृश्य, कृपया उस दृश्य का वर्णन करें क्योंकि वह कल्पनातीत है। कालिदास ने इसे अत्यंत मार्मिकता से रचा है। उसी समय आकाशमार्ग से देवर्षि नारद गुजर रहे थे। उनकी वीणा पर पारिजात के दिव्य पुष्पों से बनी एक पवित्र पुष्पमाला सुशोभित थी, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। जी। वायु के एक तीव्र झोंके से वह दिव्य पुष्पमाला वीणा से टूटकर सीधे नीचे उसी उपवन में गिरती है। और वो पुष्पमाला सीधे आकर राजकुमारी इंदुमती के वक्षस्थल को हल्का सा स्पर्श करती है। मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, एक फूल के स्पर्श से मृत्यु, यदि तर्क की दृष्टि से देखें तो ये सर्वथा अतार्किक प्रतीत होता है। जी। क्या कालिदास जैसे महान रचनाकार ने इस प्रसंग को किसी विशेष उद्देश्य से रचा था? क्योंकि मृत्यु के लिए तो किसी भी अस्त्र का प्रयोग किया जा सकता था। यही कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा का सबसे प्रबल प्रमाण है। मृत्यु की इस भीषण अप्रत्याशितता को देखिए। अर्थात वो चाहते तो किसी खड्गा, किसी विषधर सर्प या किसी भयंकर व्याधि का चयन कर सकते थे, परंतु उन्होंने चयन किया एक अत्यंत कोमल पुष्पमाला का। पुष्प जो जीवन का, उल्लास का और प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक होते हैं। वही पुष्प मृत्यु का वाहक बन गए। कालिदास यहाँ स्थापित करते हैं कि जब मृत्यु का क्षण आता है तो जीवन रक्षक वस्तुएं भी प्राणहारक बन जाती हैं। हे ईश्वर! उमल स्पर्श से भी नष्ट हो सकता है। मृत्यु का कोई पूर्व निर्धारित स्वरूप नहीं होता। यह अत्यंत विचलित करने वाला सत्य है। और क्या विधाता की इससे बड़ी कोई विडंबना हो सकती है? जरा विचार करें दोस्तों। हाँ। जो पुष्पमाला स्वयंवर में उनके अगाध प्रेम का, उनके अमर मिलन का प्रतीक थी, जिसे पहनाकर इंदुमती ने आजा को अपना सर्वस्व माना था, आज वही पुष्पमाला मृत्यु का, उनके अनंत वियोग का कारण बन गई। एक पुष्पमाला ने उन्हें जन्म जन्मांतर के लिए जोड़ा था और दूसरी पुष्पमाला ने उन्हें सदा के लिए पृथक कर दिया। उस स्पर्श मात्र से इंदुमती का शरीर झटके से कंप उठता है और अगले ही क्षण वे निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ती हैं। जो शरीर कुछ क्षण पूर्व प्रेम और जीवंतता से परिपूर्ण था, वह अब मिट्टी में निर्जीव पड़ा था। यह विडंबना हृदय को चीड़ देने वाली है। इंदुमती के प्राणहीन शरीर को देखकर राजा अजय की स्थिति क्या हुई होगी? उनका मस्तिष्क सुन्न पड़ जाता है। वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि जो स्त्री अभी उनके साथ हंस रही थी, वो अब इस संसार में नहीं है। कोई भी विश्वास नहीं कर पाता। वे इंदुमती के शरीर को अपनी गोद में रख लेते हैं। कालिदास ने अजा विलाप के नाम से जो रुदन रचा है, वो संस्कृत साहित्य के सबसे करुण प्रसंगों में गिना जाता है। अजा विलाप। महान योद्धा अजेय सम्राट अजा, जिनके नाम से शत्रु कांपते थे, वो धूल में लौटकर एक साधारण असहाय मनुष्य की भांति रुदन कर रहे थे। उनके विलाप के जो शब्द हैं वो किसी भी पाषाण हृदय को पिघला सकते हैं। वो हाहाकार करते हुए कहते हैं,
हे प्रिय, यदि पुष्पों के स्पर्श से प्राण निकल सकते हैं तो विधाता मुझे भी उसी पुष्पमाला से क्यों नहीं मार देता। जी, यदि यह पुष्पमाला इतनी घातक है तो इसने मेरे प्राण क्यों नहीं हारे। वे उस माला को उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं कि शायद उनकी भी मृत्यु हो जाए। परंतु वे नहीं मरते। वे कहते हैं कि विधाता ने मेरे लिए मृत्यु से भी भयंकर दंड चुना है, तुम्हारे बिना जीवित रहने का दंड। उनका शोक इतना अथाह है कि कालिदास लिखते हैं वृक्षों से पत्ते झड़ने लगते हैं और प्रकृति भी मानो उनके साथ रुदन करने लगती है। अजाजय भीतर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। वे 8 वर्षों तक जीवित रहते हैं, परंतु केवल अपने पुत्र दशरथ के लिए। और जैसे ही दशरथ राज्य संभालने योग्य होते हैं, अजा अन्ना जल त्याग कर प्राण दे देते हैं। यहाँ एक अत्यंत गहरा वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। अजा एक राजा थे, उनका सर्वोच्च कर्तव्य अपनी प्रजा का पालन करना था जी, परंतु वे इंदुमती के वियोग में इतने टूट गए कि उन्होंने अंततः अपने प्राण त्याग दिए। क्या एक प्रेम के लिए अपने राज्य और जीवन को इस प्रकार त्याग देना एक शासक के रूप में उनकी विफलता नहीं है? यह एक अत्यंत तीखा और विचारणीय प्रश्न है। देखिए, एक कठोर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह राजधर्म के विरुद्ध प्रतीत हो सकता है। वही मेरा तात्पर्य है। परंतु कालिदास यहाँ मानव मन के यथार्थ को दर्शा रहे हैं। राजा होने से पूर्व अजय एक मनुष्य थे। उनका प्रेम कोई साधारण आकर्षण नहीं था, वह उनकी आत्मा का मूल आधार था। अर्थात जब आधार ही छिन गया तो उनके भीतर का मनुष्य उसी क्षण समाप्त हो गया था। वे 8 वर्षों तक केवल एक यांत्रिक शरीर की भांति राजधर्म निभाते रहे। उन्होंने राज्य को अनाथ नहीं छोड़ा। बिल्कुल नहीं। दशरथ को योग्य बनाया और जब उनका अंतिम दायित्व पूर्ण हो गया तब उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया जो इंदुमती के बिना केवल एक जीवित कंकाल मात्र था। यह समर्पण, यह वेदना शब्दों की परिधि से पूर्णतः बाहर है। इंदुमती के बिना उनका जीवन एक ऐसी लंबी रात्रि के समान हो गया था जिसकी कोई भोर नहीं थी। सत्य कहा आपने। परंतु फिर भी उस पुष्पमाला के गिरने का जो रहस्य है वह मन को शांत नहीं होने देता। आखिर वो गिरी क्यों? और यही हमें उस पुष्पमाला के गिरने के पीछे के वास्तविक रहस्य को समझना होगा। देवर्षि नारद की वो माला कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। अच्छा। भारतीय मान्यताओं और कथाओं में उल्लेख है कि इंदुमती वास्तव में देवलोक की एक अप्सरा थीं, जिनका नाम हरिणी था। हरिणी एक अप्सरा? जी। उन्हें देवताओं के राजा इंद्र ने एक तपस्वी की तपस्या भंग करने भेजा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला कि उन्हें मृत्युलोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा। और श्राप से मुक्ति का मार्ग? जब उन्होंने क्षमा मांगी तो तपस्वी ने श्राप की सीमा निर्धारित करते हुए कहा कि किसी दिव्य पुष्प के स्पर्श से ही तुम्हें इस नश्वर शरीर से मुक्ति मिलेगी। अद्भुत। अर्थात वह पुष्पमाला मृत्यु नहीं थी, वह तो उनके लिए स्वर्ग लौटने का, अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने का निमंत्रण थी। सत्यवचन। और यही मैं श्रोताओं के सम्मुख एक अंतिम अत्यंत गहरा विचार रखना चाहूंगी। जी अवश्य। हम अजा और इंदुमती की कथा को केवल एक वियोग के रूप में देखते हैं। हम उस मृत्यु पर शोक मनाते हैं, परंतु जरा विचार करें, क्या ऐसा संभव है कि कुछ आत्माएं इतनी पवित्र होती हैं कि वे इस धरातल पर केवल अपना एक विशेष ईश्वरीय उद्देश्य पूर्ण करने आती हैं? जैसे इक्ष्वाकु वंश की नींव रखना। बिल्कुल। इंदुमती का जन्म उस महान इक्ष्वाकु वंश को आगे बढ़ाने के लिए हुआ था, जिसमें साक्षात नारायण को अवतार लेना था। जैसे ही दशरथ का जन्म हुआ, उनका वो महान ईश्वरीय कार्य पूर्ण हो गया और स्वर्ग ने उन्हें ससम्मान वापस बुला लिया। जी। अगली बार जब आप किसी प्रियजन के आकस्मिक वियोग की पीड़ा अनुभव करें तो सोचिएगा, क्या यह मात्र एक अंत है या यह किसी महान ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्णता के पश्चात की गई वापसी? अत्यंत गूढ़ और हृदयस्पर्शी विचार। मृत्यु को देखने का एक सर्वथा नवीन और शांत करने वाला दृष्टिकोण, जो मृत्यु की पीड़ा को एक ईश्वरीय उद्देश्य में परिवर्तित कर देता है। सचमुच। अजा और इंदुमती की यह गाथा यह सिद्ध करती है कि भौतिक देह भले ही नष्ट हो जाए, चाहे नियति कितना भी क्रूर प्रहार करें, परंतु सच्चा प्रेम और उसका प्रभाव युगों युगों तक अमर रहता है। दशरथ के रूप में और आगे चलकर श्री राम के रूप में इंदुमती का अंश इस पृथ्वी पर सदैव के लिए अमर हो गया। आज भी जब प्रेम की निष्ठा और वियोग की पीड़ा का स्मरण किया जाता है तो राजा अजा के उस हाहाकार की गूंज काल के वक्षस्थल को चीरकर हमारे सामने आ खड़ी होती है। बिल्कुल, वही उनकी अजर अमर गाथा है।
दोस्तों, यदि इस अमर गाथा, इस अगाध प्रेम और महाकवि कालिदास के इस मार्मिक वर्णन ने आज आपके हृदय को छुआ हो, यदि उस वियोग की पीड़ा और उस ईश्वरीय सत्य का एक क्षणिक स्पंदन आपके भीतर अनुभव हुआ हो, तो कृपया इस कथा को लाइक करें, अपने स्वजनों के साथ इसे शेयर करें, अपनी भावनाएं कमेंट में हमारे साथ अवश्य साझा करें और ऐसी ही मर्मस्पर्शी, हृदय को झकझोर देने वाली अमर गाथाओं से निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन उस कोमल पुष्प के समान है दोस्तों, न जाने कब साथ छोड़ दे। इसलिए जब तक सुगंध है, जब तक सांसें हैं, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम बांटते रहें। नमस्कार।